आर्सेनिक आर्सेनिक का प्रायोरिटी है प्रेजेंटेशन। फास्टिडियस एक रूब्रिक है। फास्टिडियस के ऐसे इंसान होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो होता है चिकित्सक, मतलब हर चीज़ को बारीकी से देखने वाला होता है। ऐसा इंसान जो हार्ड टू प्लीज़ है, उसे खुश करना या संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा इंसान जो डिमांडिंग है, उसका एटीट्यूड डिमांडिंग है। अगर आर्सेनिक कोई भी काम कर रहा है, उसको कोई काम सबमिट करने के लिए टाइम लेना है, तो वो आर्सेनिक सोचेगा कि डेडलाइन के अंदर ही करना चाहिए, नहीं तो मेरा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगा, बॉस मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और इसी जगह पे अगर नक्स होगा तो नक्स का प्योरिटी होता है प्योरिटी, कंसर्न होता है परफेक्शन, स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। नक्स खुद के लिए वो काम जब तक नक्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होता, जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होता, नक्स वो काम सबमिट नहीं करेगा, चाहे देर हो जाए, 1 दिन 2 दिन लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस काम अच्छा होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। इसी जगह पे आर्सेनिक को टाइमलाइन फॉलो करना होता है। आर्सेनिक पंक्चुअलिटी ऑलवेज टाइम में भी है। आर्सेनिक तो काम में थोड़ा ऊपर नीचे हुए चलेगा, लेकिन टाइम पे होना चाहिए। अगर आप आर्सेनिक को विज़िट कर घर पे करेंगे या ऑफिस में, तो वो दार्शनिक भाग होगा। जैसे हॉल या टेबल जो ऑफिस में होता है, आपको बहुत उसका टेबल टाइडी नीट एंड क्लीन दिखेगा। हर चीज़ के लिए एक जगह स्पेसिफाइड होगी और वो चीज़ मिलेगी वहीं होना चाहिए। इसी जगह दूसरे रूम। आर्सेनिक सिर्फ उसी जगह को साफ कर रहेगा जो दिखने वाला एरिया होगा। बाकी अंदर वाले रूम में जाके देखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रेजेंटेबल एरिया है उसी को वो साफ़ सुथरा करके रखता है कि सामने वाले को अच्छा दिखे। अब आर्सेनिक का बाइटिंग क्यों होता है? क्योंकि आर्सेनिक जो होता है इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग में है, एनवी में है और जेलसी में है। मैं दिन भर मेहनत करके आऊँ, पसीना बहा के आऊँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँ, मैं घर आके देखूँ तो तुम लोग पैर पसार के टीवी देखते रहो, ये आर्सेनिक को सहन नहीं होता है और वो आते ही बाइट करना शुरू कर देगा। आर्सेनिक बाइट सबको नहीं करता है, उसको बाइट करता है जो उसका टम्बलर है। टम्बलर मतलब वो बर्तन जिससे हम लोग पानी पीते हैं, या वो हाथ जो हमें खिलाता है या पिलाता है, जो हमारा केयर करता है। ऐसे लोग को टम्बलर बोला गया है और आर्सेनिक ऐसे लोगों को ही तकलीफ़ देता है। अब अगर आर्सेनिक का बच्चा आता है क्लिनिक में, तो उसकी माँ बोलेगी डॉक्टर या तो इसे ठीक करो या मुझे एडमिट कर लो। ये ना मुझे खाने देता है, ना पीने देता है, ना ही कुछ और दूसरे काम करने देता है। ऐसा बाइटिंग होता है आर्सेनिक का। लेकिन आर्सेनिक जो होता है वो ऐसा बिहेव करने में आर्सेनिक को ना पछतावा होता है और ना उसको शर्म आती है। उसे लगता है ये सेवा उसका हक है और वो घर का करता रहता है, बड़ा है तो उसका हक बनता है कि लोगों को उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। और इससे उसको ज़रा भी पछतावा नहीं होता है कि मैं लोगों को परेशान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक रूब्रिक है, मॉरल अफेक्शन डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल रिमोर्स विदाउट। मॉरल अफेक्शन वांट ऑफ मतलब होता है नैतिकता, सही गलत, अच्छा या बुरा। लेकिन आर्सेनिक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके पास मोरल फीलिंग होती ही नहीं है। मोरल फीलिंग वांट ऑफ में है, मतलब उसकी ज़रूरत है टू बिकम क्रिमिनल रिमोर्स विदाउट। और ऐसे काम करेगा जिसमें किसी और को लगेगा कि यार मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है और पछताएगा। लेकिन आर्सेनिक को ऐसा फीलिंग नहीं आता है, इसलिए मोरल फीलिंग वांट ऑफ डिस्पोजिशन टू बिकम क्रिमिनल रिमोर्स विदाउट में है, उसको कोई भी पछतावा नहीं होता है। आर्सेनिक फास्टिडियस होता है, उसका कंसर्न प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन क्यों? ये दोनों चीज़ों के लिए एक रीज़न है। आर्सेनिक का इनसिक्योरिटी। आर्सेनिक बहुत इनसिक्योर होता है, अंदर से ऊपर से उसको डर होता रहता है। उसकी जो सोशल वैल्यू है, वो बाहर की दुनिया में उसका जो वैल्यू है, जो इमेज है उसका, जो वो डैमेज ना हो जाए या उसकी नाक ना कट जाए, इसलिए आर्सेनिक फास्टिडियस होता है। इसलिए वो अपना टाइम फॉलो करता है। आर्सेनिक के डर के लिए एक रूब्रिक है, फियर ऑफ हैविंग कट ऑफ द नोज़। इसमें सिंगल आर्सेनिक रूब्रिक दिया गया है। और एक रूब्रिक है, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स। ऐसा कोई इंसान जो उसके ब्लड रिलेशन में नहीं है, वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आर्सेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए जिसके लिए आर्सेनिक इतना फास्टिडियस होता है। और जो इतना फास्टिडियस है, जिसे चीज़ें उसके हिसाब से ना हो तो वो क्या करेगा? जब तक चीज़ें आर्सेनिक के हिसाब से नहीं होती वो बेचैन रहता है।
उसे चैन नहीं मिलता है। जब तक उसका काम नहीं होता, अगर वो किसी से काम करवाए तो वो चीज़ जब तक उसके हिसाब से नहीं हो जाती तब तक आर्सेनिक चैन से नहीं बैठता है। वो सामने वाले को भी आर्सेनिक चैन से नहीं बैठने देगा। यहाँ पर रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। और आर्सेनिक को इनसिक्योरिटी होती है नाक, और उसको अपनी नाक कटने का डर होता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो इतनी कोशिशें करता है कि उसकी नाक न कट जाए। इस यहाँ पर रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में है। जब तक काम या चीज़ प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होती उसको चैन नहीं मिलता। नाक कटने के डर से वो अवॉइड करने का इतना कोशिश करता है कि जैसे उस पर कोई चीज़ का नशा चढ़ गया हो, और वो इतना फास्टिडियस है और इसलिए उसे जल्दी से संतुष्टि नहीं होती है। इन सब की वजह से वो ना रात देखेगा ना दिन, जी जान लगा के काम करता रहता है, और जैसे उस पर नशा चढ़ गया हो। यहाँ पर रूब्रिक है, एल्कोहलिज्म वेक एट नाइट टू ड्रिंक मस्ट। इसमें 3 मेडिसिन है, आर्सेनिक, कैप्सिकम और नक्सोमिका। उसको चीज़ कंप्लीट करने का नशा चढ़ जाता है और वो ना दिन देखेगा ना रात, उसको बस वो चाहिए। वो जब तक नहीं मिलेगा नहीं उसको चैन नहीं मिलेगा, और वो ना दिन देखेगा ना रात, दिन रात उसी को कंप्लीट करने में लगा रहेगा। चीज़ें आर्सेनिक के हिसाब से नहीं होना उसके लिए पेनफुल होता है, और वो चीज़ें चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। आर्सेनिक जब पेन में होता है तब बहुत चिड़चिड़ा होता है, इसलिए रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। और आर्सेनिक का ये रूब्रिक वेटिंग रूम में देखने को हमें मिलेगा। वो हमेशा चिड़चिड़ करता रहेगा, और हमारे स्टाफ मेंबर से पूछता रहेगा कि और कितना टाइम लगेगा, मुझे कब देखेंगे। और जब वो डॉक्टर के पास आएगा तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, और उसका कंसर्न यही होता है प्रेजेंटेशन, आपके सामने इंप्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर वो हाइडिंग हिमसेल्फ में आता है, अपने इरिटेबिलिटी को हाइड करके रखता है, और उसके चेहरे पर एक स्माइल आए दिखेगी आपको। थैंक यू।